वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो अगर हमारे कोई इन्वेस्टर अगर 30 के हैं और 60 तक कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो आज का एपिसोड ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसी स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने 30 साल में 10,000 की SIP को 21 करोड़ रुपए बना था 30 साल में। तो आपको तो खैर मालूम ही होगा। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस में 90% से ऊपर लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि क्या 10,000 रुपये की SIP से इतना बड़े वेल्थ क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा आप बताएं तो ऑडियंस को भी फायदा होगा। जैसे तुमने कहा कि 30 साल का कोई पर्सन है और 60 की उम्र तक को प्लान कर रहा है, तो देयर इज ए स्कीम जिसमें 10,000 रुपये महीने की सिप की गई तो 21 करोड़ रुपए से ऊपर बन गया। अब ये जो मैजिक है, अगर मैजिक कहा जाए, तो 21 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये मैजिक केवल 2-3 चीज़ों से पॉसिबल हो रहा है। एक तो इक्विटी की वजह से, अब इक्विटी की अपनी रिस्क है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा लंबे समय, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिप है। किसी ने अगर 30 साल तक सिप चलाई है 10,000 रुपये महीने की तो 21 करोड़ रुपए बन सकता है। तो ये सिप का मैकेनिज्म है, आई विल से। अभी हम किस फंड ने बनाया, किस स्कीम ने बनाया, किस कैटेगरी की स्कीम थी, जैसे कल हम लोगों ने इसका एक तरह से टीजर जैसा डाला था, तो लोगों ने काफ़ी उस पर गेस किया, वो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन वो गेस सही नहीं था, किसी का भी सही नहीं था, तो चलिए वो बाद में बात करते हैं। सिप किया 30 साल, और इनफैक्ट जिस स्कीम की हम बात करेंगे फाइनली, उसने प्रिसाइजली 31 साल 31 ईयर्स तक किसी ने अगर 10,000 रुपये महीने की सिप की है तो 21 करोड़ रुपए से ऊपर बना है। लेकिन अब ये एक सवाल ऑडियंस का जो नेचुरली आएगा कि भाई 30 साल का जो लंबा पीरियड है उसमें तो जाने कितनी एडवर्स इवेंट्स होती। 30 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है, बट 4-5 इवेंट अगर इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि वो इवेंट हुआ जिसमें कि लोगों को परेशानी हुई होगी, यार वो उनको इवेंट्स को अगर एक्सप्लेन करें तो फिर मैं उस पर समझने की कोशिश करूं, और जो मैं सप्लीमेंट कर सकता हूं सप्लीमेंट करूं। राइट। तो 30 साल का पीरियड लंबा होता है, और आई थिंक एक जनरेशन होगी जिसने पूरा एक तरह से उसने करियर स्टार्ट किया होगा और अब वो रिटायरमेंट की एज में आ रही होगी, और वो सारी इवेंट्स देख लिए होंगे। और जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी एक तरह से रही है 90s के साथ, तो जो ग्रोथ स्टोरीज रही है और उसके साथ साथ जो रोड ब्लॉक्स आए हैं वो भी इस पूरे पीरियड में उसने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। अब जैसे जब जिस समय ये स्कीम लॉन्च हुई है उसी समय ये हर्षद मेहता स्कैम चल रहा था, तो अराउंड 92-93 का वो टाइम पीरियड था, और 94 में क्रैश हुआ था मार्केट, और करीब 1-1.5 साल में अराउंड 35-40% मार्केट गिर गया। काफ़ी लोग उस समय डरे होंगे, उन्होंने निकाल लिया होगा। फिर मार्केट राइज कर गया, फिर वो 2000 आया, 2000 में .com बबल था अगेन, फिर ज़बरदस्त क्रैश हुआ मार्केट में। बीच में और सब प्रॉब्लम्स आती रही। 2008 का तो सबको याद है, क्योंकि इतना बड़ा वो सब प्राइम क्राइसिस थी, ऑलमोस्ट 60%, शायद इतना बड़ा फॉल पहली बार हुआ होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। मैंने इतना बड़ा फॉल इसके पहले और इसके बाद नहीं देखा है। राइट, 60% बहुत बड़ी फिगर होती है, क्योंकि उसके पहले पीक पहुंच चुका था। वो शायद जनवरी का टाइम था या कुछ ऐसा था, और फिर जब वो मिड में वो क्रैश होना शुरू हुआ था 2008 में, वो कुछ 21,000 के आसपास का सेंसेक्स था। तब सेंसेक्स के टर्म्स में ज़्यादा बात होती थी, निफ्टी भी था, लेकिन 21,000 के आसपास का जो सेंसेक्स है वो लगभग 8,000 के आसपास हुआ। 60% से ऊपर कितनों की हिम्मत होगी जो बने रहे होंगे। बहुत कम रहे होंगे, क्योंकि लोग 10, 15, 20% तक झेल पाते हैं। 60% तो मतलब अनहर्ड था। लेकिन सरप्राइजिंगली फिर राइज कर गया मार्केट, फिर वही लेवल आने लगे। 2014 में तो बहुत अच्छी रैली चली थी, फिर इसी तरह के इवेंट्स आते रहे। कोविड आ गया, सबको लगा पता नहीं क्या होगा, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, सारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी, फिर 40% मार्केट गिर गया।
लेकिन फिर राइज कर गया, इनफैक्ट इस बार तो कुछ महीनों में ही राइज कर गया कुछ था। महीनों में रह सकते। अब ऐसे तो जैसे अभी ये डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने टैरिफ लगा दिए, फिर मार्केट थोड़ा डर गया, अमेरिका का मार्केट डरता है तो बाकी मार्केट भी डर जाते हैं, फिर राइज करने लगा। लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है हर डायरेक्शन से, ऐसा लगता है कि अब तो राइज ही नहीं करेगा, अब ये टाइम है कि बेच दो, फिर जब बढ़ेगा तब सोचेंगे। तो आई गेस ये साइकोलॉजी रही है और लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने ये सब देखा है, ये चैलेंजेस रहे हैं इस पीरियड के। अब देखो इसमें क्या है, मैं प्रैक्टिकल बात करूं, ये तो डेटा है जो दिखाई पड़ रहा है कि भाई 21,000 से 8,000 हो गया 2008 में, या अभी कोविड के पीरियड में एकदम से फॉल हुआ और फिर बढ़ गया। अब एक व्यू ये आता है कि साहब कि बाद में कहना बड़ा इजी होता है, उस वक्त रोज का रोज अपने पैसे का फॉल देखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, आप इन्वेस्टर से पहले एक ह्यूमन बीइंग है, तो अपनी हार्ड एंड मनी को घटते हुए देखना, और तब जबकि सारे सोर्सेस से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अब तो सोशल मीडिया है, अगर हर जगह नेगेटिव बातचीत हो रही है तो हम ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें कि आपने नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आपको डर लगा तो बिल्कुल सही डर लगा, क्यों नहीं लगेगा। एक कोविड के टाइम में तो लग रहा था जैसे सब खत्म ही हो जाएगा, तो आदमी को लगा भाई पैसे निकाल लो, बैंक में डाल दो, देखेंगे बाद में। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अब पॉइंट आता है कि फिर हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जब डर लगता है और किसी ने गलती नहीं की या मोस्टली ने गलती नहीं की, पैसा निकाल लिया, तो हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, इस पूरे पीरियड से मैं तो पर्सनली निकला हूं, पिछले 30 साल से ऊपर की जर्नी एज एन इन्वेस्टर हो गई है। ये गलतियां भी हुई हैं, डर भी लगा है, कुछ बार पैसे निकाले भी हैं, कुछ बार नहीं भी निकाले। अब ये उसका निचोड़ हो रहा है। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए किसी भी यंग पर्सन को जिसने ये चीजें देखी नहीं है, फील नहीं की हैं, उसके लिए कहना इजी है, मैंने तो पूरी फील की है। अब निष्कर्ष निकल रहा है कि डरें नहीं। मैं भी डरा हूं, पैसे भी निकाले, गलतियां भी की, ये भी बता रहा हूं आपको, बट हर बार नहीं की है। 10 बार में 3 बार गलतियां की है, 7 बार नहीं की है। उसी ने वेल्थ क्रिएट भी की, राइट। लेकिन आज लगता है कि वो जो 3 बार गलतियां की 10 में से, वो भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करते तो और बेहतर रहता। तो डिस्कशन ये हो रहा है कि ये सबका सब होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, उसका नाम बदल जाएगा। कभी वो लेहमान क्राइसिस हो जाएगी, कभी वो यूक्रेन की वॉर हो जाएगी, कभी इजराइल हमास हो जाएगी, होता ही रहेगा। और जो एक आम भाषा में जो पिछली बार भी हम लोग कोट कर चुके हैं कि एवरी टाइम इज ए सेल टाइम फॉर इक्विटी, बेचो बेचो बेचो, अभी ये हो गया तो बेचो, अभी ये हो गया तो बेचो, उल्टा कर दीजिए, कुछ भी हो जाए मत बेचिए। हाँ, उसके 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 प्रिकॉशन है कि अच्छा म्यूचुअल फंड हो, अच्छी स्कीम हो, अच्छे फंड मैनेजर, ये तो बात हो ही रही है, लेकिन बाकी मत कीजिए। अगर नहीं करेंगे, और जिसने नहीं किया है उसी के ये 21 करोड़ रुपए बने हैं, हर एक के नहीं बने हैं। लेकिन फाइनली अब ये पूछना पड़ेगा, दर्शक हमारे ये पूछेंगे, काफ़ी डिस्कशन हो गया, ये स्कीम कौन सी है? स्कीम कौन सी है, ठीक बात है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये कल काफ़ी लोगों ने गेस किया, किसी ने कहा साहब ये HDFC फ्लैक्सी कैप है, किसी ने बोला निपॉन ग्रोथ है, किसी ने बोला ICICI ब्लू चिप है। गेस काफ़ी हुए, वो गेस सही नहीं थे। कैटेगरी तो आपको क्लियर हो गया कि ये मिड कैप कैटेगरी थी। म्यूचुअल फंड है ये फ्रैंकलिन का ये प्राइमा फंड है। तो इस फंड ने जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, 31 साल तक, 31 ईयर्स तक किसी ने 10,000 रुपये की SIP की, तो वो हो गया कुछ 372 महीने, यस, तो 37,20,000 रुपये। हाँ। और वो बन गए हैं कुछ 21 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास।
प्रिंसिपल अमाउंट हुई 37 lakhs अप्रॉक्स, और उसकी करंट वैल्यू हुई 21 करोड़ प्लस प्लस। ये सिचुएशन निकल के आ रही है। मिड कैप का है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, बहुत कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, बहुत कम समय इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए हैं। दिल के आप मजबूत हैं। अरे दिल के मजबूत कैसे होंगे? यहाँ पे कोई आपको ब्लड चेकअप करके और कोई हार्ट की रिपोर्ट लेके नहीं आनी है, आप समझते अगर हैं। जैसे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, ये सबसे बड़ी रिस्क है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को समझते ही नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को समझते नहीं हैं तो आप तो उस एरा में पिछले 2-3-4 साल वालों में जो आपने मार्केट को बढ़ते हुए देखा है, काफ़ी क्वेरी आ रही हैं, सब लॉन्ग टर्म के हैं, देखे नहीं ना फॉल। बढ़ते मार्केट में हर आदमी लॉन्ग टर्म है। 4 सेशन में मार्केट गिरता है, हर आदमी शॉर्ट टर्म हो जाता है। मतलब मैं उन इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो सिंगल चेक 100 करोड़ रुपए की भी लिखते हैं, और वो भी अगर 1 महीने मार्केट खराब चल गया तो परेशान होते हैं, जबकि उनको तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि उनका वो जो 100 करोड़ है वो 90 रह जाएगा कि 80 रह जाएगा, क्योंकि उनके पास तो और बहुत बफर है। इसलिए लॉन्ग टर्म अगर आपको समझ है, आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, तो आपका दिल भी स्ट्रांग होगा, हार्ट भी मजबूत होगा। यहाँ डॉक्टर वाली बात नहीं आ रही है। आप समझते हैं भाई ये तो मार्केट यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, चलता रहता है, एंड ऑफ द डे 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद किसी भी कंपेरेबल ऑप्शन से बेटर रिटर्न मुझे जनरेट कर देगा, ठीक है, चलो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है। लंबे समय के लिए है, सिप के फॉर्म में है, तो मिड कैप ये कैटेगरी अच्छी है, और वही इस स्कीम ने बना के दिखाया है। आपको जो स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा है, जो रिटर्न बन के आए हैं, आपको स्क्रीन पे इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स भी दिखाई पड़ रही हैं, आपको इसके सेक्टर भी दिखाई पड़ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फंड ने करके दिया है काम, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टॉप 10 होल्डिंग भी आप कितनी समझ रहे हैं, 90% लोग कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, सेक्टर आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छी बात है, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और समझने की कोशिश भी कीजिए। आपका हार्ड एंड मनी लग रहा है, समझने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन ये भी देखिए कि ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पैसे जनरेट करके देने की क्षमता रखता है।